हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ वगैरह फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है स्वर संधि अर्थात अच प्रकरण। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक स्वरों में संधि कार्य पाया जाए उसे हम अच संधि कहते हैं, या फिर दो स्वरों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। अब दो स्वर हम जैसे कि आ और आ ले सकते हैं, ई और ई ले सकते हैं, ऊ और ऊ ले सकते हैं, रे और रे ले सकते हैं, मतलब हमें स्वर चाहिए। अब जो असंधि होती है उसके 8 वेद होते हैं, लेकिन प्रकृति और संधि को अलग से संधि माना गया, इसलिए असंधि के हमारे वेद रह जाते हैं 7। जैसे कि अब असंधि के वेदों को देखते हैं तो हमारे वेद 7 कौन कौन से हैं? जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पर रूप संधि और पूर्व संधि। ये तो हमारे हो गए असंधि के वेद। लेकिन जो प्रकृति भाव संधि है, इसे अलग से एक भेद माना गया है, अलग से भेद माना गया है। तो ये असंधि में नहीं गिनी जाएगी, ये असंधि से बाहर हो गया। इसके बाद है हमारा अच संधि। अच संधि के बाद हमारा जो इसका असंधि का जो पहला भेद है, मतलब दीर्घ संधि, जिसको हम सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है अकय सर्वणे दीर्घा। तो अकय से तात्पर्य होता है अक प्रत्याहार से, और अक प्रत्याहार में हमारे वर्ण होते हैं अ, ई, उ, ऋ और लृ। सवर्ण से तात्पर्य होता है समान वर्ण। समान वर्ण में जैसे कि अ, ई, उ, ऋ और लृ। अब दीर्घा से तात्पर्य होता है इनका दीर्घ हो जाना। अ के स्थान पे आ, ई के स्थान पे ई, उ के स्थान पे उ, ऋ के स्थान पे ऋ और लृ के स्थान पे लृ। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि लृ के 12 वेद होते हैं, जबकि आ, ई, उ, ऋ के 18 वेद होते हैं। 18 वेद होने का उनका दीर्घ हो जाता है, लृ के 12 वेद होने का उसका दीर्घ नहीं होता। इसके बाद आप इसे देख सकते हैं, जब हम इनका मेल करेंगे अ प्लस अ को तो बड़ा आ बन जाएगा, ई को ई से मेल करेंगे तो दीर्घ ई बन जाएगा, उ और उ का मेल करेंगे तो दीर्घ उ बन जाएगा, ऋ का ऋ से करेंगे तो ऋ भी दीर्घ हो जाएगा। लेकिन लृ का लृ से मेल करने पर लृ का दीर्घ नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कदा प्लस अत्र में दा पर दीर्घ आ की मात्रा है तो आ, अत्र में आ की मात्रा आने पर आ प्लस आ बराबर बड़ा करने पर कदात्र। ऐसी विद्या प्लस आल्य में विद्या में बड़ा, आल्य में अ तो विद्यालय। ऐसे ही सूक्ति में उ और उ का मेल करने पे बड़ा उ प्राप्त हुआ तो हमारा शब्द बन गया सूक्ति। ऐसी कवि प्लस इंद्र में कवि में छोटी और इंद्र में ई बराबर बड़ी, कविंद्र बन जाता है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण, इन दोनों में ही हम हमेशा मेल करते। तो अंतिम वर्ण हो गया जैसे कदा का अ, और उत्तर पद का पूर्व वर्ण हो गया अ, तो इन दोनों को जब मिल करा तो हमें बड़ा आ। ऐसे ही हमने कविंद्र का किया है। ऐसे ही हमारा जो अगला शब्द है वो है जैसे कि होत्रकार। अब होत्रकार में हमारा री निकल के आ रहा है, आगे भी री है, जब हम इन दोनों का मेल करेंगे तो दीर्घ री प्राप्त होने पर होत्रकार। ऐसे ही लिरी और लिरी का जब हम मेल करेंगे तो लिरी प्राप्त होता है। तो लिरी का लिरी से मिले हुए लिरी वर्ण ये शब्द बनता है। तो आगे भी आप और भी एग्जाम्पल इसी तरह से कर सकते हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। थैंक यू।